जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000। ये वीडियो सुना आपने? ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता। वो सरेआम कह रहे हैं कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वो अपने कार्यकर्ता को 51,000 रुपये देंगे। मुझे नहीं पता लीगल तरीके से ये अपराध है या नहीं है, लेकिन अजीत अंजुम ने कहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ये घूस देने के जैसा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनके पास पैसा कितना है। सोचिए, हर 300 के करीब बूथ होता है, 300 के करीब बूथ होता है या 250-300 बूथ होता है। अगर मान लीजिए हर बूथ पर 300 बूथों पर अगर कांग्रेस एक विधानसभा कांग्रेस हार जाए, एक भी वोट लोग ना दे, तो कितना 51,000 इनको बांटना पड़ेगा। और सवाल है कि 300 में 51,000 से गुना कीजिए, ये पैसा आएगा कहां से, अब बताइए। और एक विधानसभा में एक एमएलए को खर्चा करने की कितनी लिमिट है। तो ये भी इस देश में हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार इस पर सवाल नहीं उठाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग शुरू हो गया है उसको लेकर वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं उनके जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उनके नाम से एक ट्वीट चल रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा हुआ है। वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन चूंकि फिलिस्तीनियों के ज़मीन पर कब्जा हुआ है तो वो फिलिस्तीन के साथ हैं। तो वो भी खबर दिखाऊंगा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच गए लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोल पाए। आप सोचिए, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इजराइल की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इजराइल से, फिलिस्तीन से, उसी तरह की तस्वीरें मणिपुर से सामने आई थी। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों बोलेंगे। तो सोचिए, और भारत की मीडिया कनाडा चली जाती है, इजराइल चली जाती है, फिलिस्तीन चली जाती है, लेकिन वो मिजोरम मणिपुर नहीं जाती है क्योंकि वहां आदिवासी है ना पीड़ित। वो देवरिया में कहती है कि घर गिरा दो क्योंकि वहां पिछड़ा है पीड़ित। जो मार दिया गया है जिसको, उसी का घर गिराया जा रहा है। और जो हत्या के आरोपी हैं, जिन आरोपियों ने 5 लोगों की हत्या की है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इमरान मसूद जो है यूपी में फिर से कांग्रेस में चले आए हैं। वो उससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस में थे, फिर सपा में गए, फिर बसपा में गए और फिर से समाजवादी में आ गए हैं। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में बीएसपी के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ निषाद पार्टी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया। और वहीं तेलंगाना में आरएस परवीन ने दिखा दिया है कि एक अकेला जब सड़क पर निकल जाए तो वो राजनीति को बदल सकता है। बीएसपी के लिए सबसे बड़ी संभावना तेलंगाना में बनती हुई दिख रही है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। तो बीएसपी नए तरीके से फिर से चुनाव की तैयारी में है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वीडियो से तो यही लगता है कि उनकी हालत बहुत खराब है। क्या शिवराज को सीएम नहीं बनाएंगे? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं सीएम रहूं, तो वहां भी सीएम को लेकर रस्साकसी है। वहीं जिस तरह से गुर्जर एक आंदोलन हुआ था ग्वालियर में, और गुर्जरों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था कई गुर्जर नेताओं के खिलाफ, जिसमें लोकेंद्र गुर्जर जो SC ST OBC एसोसिएशन चलाते हैं, अतुल प्रधान और कई दल, सपा के गुर्जर नेता हैं, लोकेंद्र गुर्जर जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जो भाटी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के, तो सबके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो वहाँ गुर्जर समाज की भी नाराज़गी उनको देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, गुर्जर समाज भी उसी कैटेगरी में, तो उनको कोई दिखा नहीं रहा है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में आज हो गया है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो लगातार राज्यों में बीएसपी जो है वो अपनी ताकत दिखा रही है। और दिलीप मंडल ने कहा है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री चुनाव के लिए कहा जाए यूपी में, मायावती की याद आ रही है, जब वो थी तो लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया था। वैसे तो मैं किसी तरह की हिंसा का पक्षधर नहीं, पर जब इजराइल ने बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया तो उस वक्त पूरी दुनिया खामोश थी।
और अब जब फिलिस्तीनियों ने संगठन बनाकर इजराइल पर पलटवार किया तो कुछ तथाकथित शांति दूतों की नींद खुल गई। मुझे लगता है जैसी करनी वैसी बरनी। भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो बीजेपी समर्थक हैं वो इजराइल के साथ हैं और बाकी जो है वो फ़िलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बात सोचिए, ये जीतन मांझी हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के गठबंधन में हैं। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो गई तो जिन 125 से ज़्यादा सीटों को ब्राह्मण या ठाकुर बहुल कहा जाता है वे सब ओबीसी बहुल निकल आएगी। यूपी में सवर्ण बहुल एक गांव नहीं है, सवर्ण बहुल विधानसभा सीट तो बहुत दूर की बात है। दिलीप मंडल का ये ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताता है और ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं, वो मैं बता रहा हूँ। किस तरह से आप देखिए कि हाल के दिनों में यूपी की खबरें जो हैं, आज देवरिया सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। किस तरह से एक प्रेम यादव नाम का एक शख्स था जिसकी पहले हत्या हो जाती है, उसके बाद उसी गांव के लगभग 50-60 लोग मुंह बनकर 5 शत प्रकाश जी के परिवार की हत्या कर देता है। लेकिन अब यादव जो प्रेम यादव था उसी को आरोपी बनाया जा रहा है, उसी के घर पर बुलडोजर चलेगा, जबकि उसकी पहले ही हत्या हो चुकी थी। तो न तो वो हत्या में शामिल रहा होगा क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी है, न वो दंगे को भड़का सकता है क्योंकि वो है ही नहीं जिंदा। तो ये सवाल है। और अब विदेशी मुद्रा घटकर 586.909 अरब डॉलर रह गया है। थैंक यू कहना ना बोले रणविजय सिंह है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में 4 हफ्ते से लगातार गिरावट जारी है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है खबर जो रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है, कहा है कि ये लोग भय भूख भ्रष्टाचार से तो निजात नहीं दिलाते हैं और चुनाव के समय शगुफा छोड़ते हैं। दिलीप मंडल ने एक बड़ा खुलासा किया था कल, उसको लेकर छोटू भाई बसावा ने एक ट्वीट किया है। आदिवासी बड़े आदिवासी समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं देश के। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ईडी में 1206 कर्मचारियों में अफसरों में 925 सवर्ण है। सोचिए ये स्थिति है। 1206 कर्मचारी टोटल हैं, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के मिलाकर लगभग 113 एससी, 39 एसटी और 129 ओबीसी हैं और 925 जो कर्मचारी हैं वो सवर्ण समाज के हैं। तो आज के डेट में सबसे बड़ी एजेंसी इनकम टैक्स से और ईडी से भी आगे जो है वो आपको पता ही है, ईडी निकल चुकी है। आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि राघव चड्ढा ईडी के निशाने पर है। अगर जाति जनगणना विकास विरोधी है, देश को पीछे और मोड़ता है, तो उस तर्क पर धर्म आधारित जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। बस हर नागरिक की गिनती नहीं होनी चाहिए। कभी धर्म आधारित जनसंख्या पर तो सवाल नहीं उठा। ये नरेंद्र नाथ ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया चला रही कि जाति जनगणना देश विरोधी है। कानपुर देहात में जमीनी विवाद में सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। सत्यनारायण की पत्नी, बेटे, बेटियों 4 और इसमें घायल हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके लिए ही न्याय की मांग की है। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और कर्नाटक कांग्रेस ने निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ये है प्रधानमंत्री का ट्वीट जो बीबीसी का कोट है, ट्राइबल आर्मी ने कोट किया। ये मणिपुर के साथ कब खड़ा होगा? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? राजस्थानी कहावत है, गोदी में छोड़ा गांव में ढिंडोरा। इजराइल में हुए आतंकवादी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। सोचिए वाजपेयी का एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अवैध कब्जे के खिलाफ हूँ। उनका कहना है कि अरब की ज़मीनों को इजराइल ने अवैध कब्जा किया है और मैं उसके खिलाफ हूँ। भारत की हमेशा से जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो विदेश नीति थी, यासर अराफात के साथ थी और इजराइल के पक्ष में नहीं था। बीजेपी के आने के बाद विदेश नीति और मनमोहन सिंह के दौर में भी यू टर्न हुआ है। चूँकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो भारत सरकार ने उनके साथ एसोसिएट किया। इस वजह से जो अरब की जो हमारी पॉलिसी थी उसमें बदलाव आया है। फिलहाल जो पुरानी पॉलिसी थी नैम कंट्री वाली, उसमें फ़िलिस्तीन के साथ भारत खड़ा होता था। यासर अराफात से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और यासर अराफात के नेल्सन मंडेला और तमाम जो शोषित, चाहे चे गेवेरा हो, चाहे फिदेल कास्त्रो हो, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आपको उस दौर को याद करना पड़ेगा। यासर अराफात जब नैम कंट्री की बड़ी बैठक हुई थी भारत में, उसमें फिदेल कास्त्रो और यासर अराफात, अरब देशों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं।
फिलहाल एक इजराइल से दोस्ती की वजह से भारत के रिश्ते और अरब देशों से उतने अच्छे नहीं रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री ने उसको आतंकवादी हमला कहा है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के एकेलाई के जीतन राम मांझी का ट्वीट घूम रहा है, लेकिन वो सही है गलत है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि आजकल तो कोई भी 900 रुपये में आप ट्वीट से। एक दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है, पता नहीं इनका सरकारी सर्वे नहीं, लेकिन वो लिखते हैं ओबीसी 52% आबादी कह रहा है, जबकि 65% बिहार में है, 22% सांसद हैं, एससी 16% है तो 15% सांसद है, एसटी 8% है तो 9% सांसद है, जनरल 22% संख्या, इनके 42% सांसद है। तो ये दिलीप मंडल ने कहा है आप सवर्ण अपनी आबादी से लगभग दोगुनी संख्या में लोकसभा में, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए तो सवर्ण 10% होगा तो भी 40% उनकी आबादी है। ये सबसे बड़ा ट्वीट है जो मैं बता रहा हूँ। और एक बड़ी अच्छी खबर है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, विश्व रैंकिंग में शामिल हुए प्रोफेसर विवेक कुमार, बहुत बहुत मुबारक हो। लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश, तो जो बहुजन समाज के प्रोफेसर है, वर्ल्ड रैंकिंग के प्रोफेसर में इनको स्थान मिला है, ये बड़ी खबर है। जेएनयू से हैं, सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं और बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं सोशल बहुजन समाज के मुद्दों पर। और डीएसपी संतोष पटेल लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के बच्चों को मदद कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स ने जो भारत से चलता है, शम्स तबरेज़ जिसके एडिटर हैं, उन्होंने सीधे सीधे फ़लस्तीन को इजराइल से फ़लस्तीन की आज़ादी का लड़ाई बताया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें थी जो आज जारी है। वहीं जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इजराइल के साथ दिख रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, वो सब तस्वीरें हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ज़रूर इजराइल का पक्ष रखा और उन्होंने हमास के इस हमले को आतंकवादी हमला कहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आप मणिपुर पर भी कुछ बोल देते जो अपने ही देश में। तो सोचिए भारत की मीडिया देखिए किस तरह से है, मतलब पिछले 6 महीना से मैं देख रहा हूँ तमाम चैनल यूक्रेन और रूस को लेकर इतने अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल रहा था, सोशल मीडिया पर जितने टेलीविज़न चैनल्स के यूट्यूब चैनल हैं उनके जो थंबनेल हैं वो इतना गलत और झूठ लिखते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका चैनल सस्पेंड नहीं करता यूट्यूब, सब के सब थंबनेल पर झूठ लिखते हैं। यूक्रेन वाले युद्ध में भी, भारत की खबर में भी, संजय सिंह वाले मामले में भी, भारत यूक्रेन रूस युद्ध में भी, मतलब इतना झूठ लिखते हैं और यूट्यूब हम लोग को धमकी देता रहता है। सोचिए, तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया। ये तमाम आज की बड़ी खबरें हैं। और सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग, प्रेम यादव जो कि पीड़ित हैं, जिनको मार दिया गया, जो बेचारा मर चुका था, जो किसी को भड़का भी नहीं सकता था, उस गांव के लोगों ने हमला किया, जिसमें आरोपी हैं 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल समाज के लोग जो आरोपी बनाए गए हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सत्यप्रकाश दुबे को तभी न्याय मिलेगा उनके परिवार को जब आरोपियों को पकड़ा जाए और प्रेम यादव के हत्यारे के आरोपियों को भी पकड़ा जाए। लेकिन उलट उनके घर को ही ढहाने की बात हो रही है। जो पीड़ित है वही आरोपी बनाया जाए, जो मृतक है उसको आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि वो बाद में भी नहीं मारा गया, वो पहले ही मार दिया गया था। ये खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।